हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्श से। एक बार फिर से दोस्तों, जो एरियर का जो पेमेंट है, और बहुत सारे लोग दोस्तों हमसे कहते हैं कि ये एरियर हमको नहीं मिला। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि ये जो एरियर का भुगतान हो रहा है, आप देख सकते हैं क्रूशल चेकलिस्ट बिफोर सबमिटिंग। जिसको भी मिला है वो ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन आई और उसके साथ आपको अपने आप एरियर मिल गया। अगर ऐसा होता तो ये जो सीपी ग्राम है, जो गवर्नमेंट ने खुद सीपी ग्राम या ग्रीवेंस बनाया है, ग्रीवेंस का मतलब ही होता है कि ये उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों को जो है जब वो सर्विस में थे या रिटायरमेंट के बाद से उनको ये बेनिफिट नहीं मिला है। और नहीं मिला है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसलिए उनके पास एक मौका है यहाँ पर दोस्तों, जो उनका पुराना एरियर है वो किस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके लिए सीपी ग्राम पोर्टल तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी जाके सीपी ग्राम पोर्टल में अगर अपना ग्रीवेंस डालता है तो ये नहीं है कि सभी को मिलेगा। कुछ भी करने से पहले आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये सीपी ग्राम की तरफ से ही चेकलिस्ट भेजी गई है कि योर ग्रीवेंस बीइंग क्लोज्ड एज इनवैलिड रिजेक्टेड। क्योंकि ग्रीवेंस डालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी ग्रीवेंस डाल सकता है। आप ग्रीवेंस किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्या एक्चुअल ग्रीवेंस है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपको उस सर्कुलर के थ्रू जाना है और उसके बाद आपको अपना ग्रीवेंस फिल करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, अगर आप सही में एलिजिबल हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। अगर आप एमएससीपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा योर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। एलिजिबिलिटी डेट इज़ एक्टिव एंड क्लियरली डॉक्यूमेंटेड इन योर सर्विस रिकॉर्ड। क्योंकि जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है वो आपके सर्विस रिकॉर्ड से होती है। आपका पीपीओ है, आपका सर्विस रिकॉर्ड है, उसके बेस पे तो आपको सीधे बिना देखे अपलोड नहीं करना, आपने पहले चेक करना है। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार डिटेल्स जो स्पर्श के अंदर है वो बिल्कुल सेम अलाइन होना चाहिए जो आपके पास है, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक 30 डेज विंडो होता है जिसके अंदर आपको, चाहे वो OROP का ही, अगर हम रिसेंट केस की बात करें जहाँ पर OROP 2 का एरियर जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स से 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया गया था। अब वहाँ पे भी दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कुछ लोग उसमें रह गए थे। अब कुछ लोग रह गए थे तो उन्होंने अब ग्रीवेंस डाला और OROP 2 का एरियर जो है वो भी जो है दोस्तों लाखों में है, उसका भुगतान हुआ है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, इधर से ये है आपका प्रॉपर प्रोसेस, और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर PCDA के सर्कुलर के लिए नहीं है। ये बेसिकली जो है किसी भी तरह का आपका ग्रीवेंस हो जहाँ पर आपको एरियर ना मिला हो, आपने सीपी ग्राम पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर रजिस्टर करना है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो, अगर पहले आपने रजिस्टर किया तो आपने सीधे लॉगिन करना है। वहाँ पर एक लॉज ग्रीवेंस का एक बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से अपना डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और PCDA जहाँ से भी आपका आता है। उसके बाद से सर्विस, कौन सी सर्विस है आपकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है। उसके बाद से आपने अपना जो स्पर्श का PPO नंबर है वो डालना है उसके अंदर। दोस्तों, जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो एक्चुअल आपका एरियर किस तरीके से कैलकुलेट होगा, क्या होगा, प्रोसेस यही है कि आपको जो है सीपी ग्राम में जाके इसमें लॉगिन करना है। ये जो लिंक्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद से आपने सिंपल लिखना है कि भाई अपना डिटेल इस फॉर्मेट में कि आई एम रिटायर्ड, आपका रैंक हो गया, पेंशन जो है आपको माइग्रेट हुआ था, आपने OROP 2 का जो है, सपोज़ अगर ये OROP 2 के लिए आप कर रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में इस तरीके से फ्रेज करके पूरा रख सकते हैं, एंड रिलीज़ माई पेंडिंग अमाउंट्स, PPO को रेक्टिफाई करने के लिए। और उसके साथ साथ आपका सर्विस नंबर, आपका आधार कार्ड, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको एक साथ भेजनी है। अपलोड ए सिंगल कंबाइंड PDF, आपको 10-15 अलग अलग नहीं भेजना है, जिसमें आपका PPO होगा, स्पर्श कोरिंडम PPO होगा, डिस्चार्ज बुक होगा, रिसेंट पेंशन स्लिप होगा।
तो यहाँ पर क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है तो उतना ही टाइम आपको और लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रेड फ्लैग आ जाएगा, वहाँ पे आपको चेक्स आ जाएंगे, वहाँ पे उसको जो है फीडबैक आ जाएगा। तो इसीलिए जो है आपको सब कुछ एक साथ एक ही पीडीएफ में डालना है और उसके बाद से आपको एक ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एमएससीपी का जो भी OROP2 का एरियर मिला है, चाहे जून महीने की पेंशन से पहले या जुलाई महीने की पेंशन से पहले या मई महीने, उसका रीज़न यही है कि ये वो लोग हैं जो कि इसमें अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद से जो है ट्रैक करना है। अगर आपका सारा रिकॉर्ड सही है तो 100% लोगों को जो है जो उनका बकाया पैसा है वो मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों स्पर्श की तरफ से जो है जून महीने की पेंशन का मैसेज 1-2 दिन में आ जाएगा, जिसमें कि कंफर्म ही है कि वो 60%, क्योंकि मई से कंफर्म हो चुका है, तो 60% DADR के साथ आपका पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।